उन्होंने बोला मुझे कि तुम इतनी गाली क्यों देती हो? मैंने कहा मैंने किसको गाली दी? बिहार पटना से हैं, हमसे ज़्यादा गाली देती हो तुम। गालियों में ना पेल देंगे हम। अगर वो कैमरे की फुटेज मेरे पास पहले ही होती तो मैं क्या उस दिन पुलिस जिस जिस दिन मैं पुलिस के पास गई थी, क्या मैं वो कंप्लेन नहीं करती? हम जैसे लोगों ने तो कंट्रीब्यूट किया उसमें 2-2 ऑफिस बनने में कि तुम्हारा नाम आशा राणा है, मान जाऊँगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सर छोड़ने का बस यही कारण बताया कि मुझे कुछ चीज़ें नहीं पसंद आ रही है ऑफिस में। फिर मैंने देखा ये क्या है 37-38 लाख। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशन वन में और मैं हूं आपके साथ राकेश तिवाड़। आपने इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक युवती रोते हुए बता रही है कि मैं एक कंपनी में काम करती थी और मैं वहां छोड़ना चाहती थी, लेकिन मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि मेरे पे कुछ बकाया है। इसी पूरी घटना को लेकर हमारे साथ हैं वो युवती जिनका नाम है आशा राणा और उत्तराखंड चमोली जिले की ये रहने वाली है। तो आशा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है नेशन वन में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपकी वीडियो आई थी, पूरा इंटरनेट आजकल पूरी उस वीडियो से भरा हुआ है। मामला जानना चाहते हैं कि क्या मामला था ये? सर पहले तो ये वीडियो के लिए मैं ये पहले ये बताऊंगी, कोई वुमन कार्ड नहीं था वो। मैंने बस अपने इमोशन शेयर किए थे और मुझे सच में ये भी नहीं पता था कि वो वायरल होगी या ये सब मेरे साथ आज होगा। कोई भी लड़की नहीं चाहती है उसके फैमिली में, अभी जितने मुझे कॉल्स आ रहे हैं या मुझे जितने मैसेज आ रहे हैं, कितनी गालियां मैं सुन रही हूँ, कितने, कोई भी लड़की नहीं चाहेगी, तो मैंने भी नहीं चाहता। बेसिकली बात ऐसी है कि सर मैंने छोड़ने का जो डिसीजन लिया, हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना, कुछ करना। मैं कोई कंपनी नहीं खोल रही थी सर, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं कोई कंपनी खोलूं। मैंने बस ये सोचा था कि मैं एज अ फ्रीलांसर काम करूंगी। ठीक है, एक कंपनी में मैं करती हूँ जहाँ पे मैं करती थी डॉक्टर रियल्टर में, मैं उसके अदर भी कहीं और भी करूँ। इसके रिगार्डिंग मेरी टीम लीडर से भी बात हुई थी कि मैं कहीं और पे भी करूंगी सारी चीजें, क्योंकि कोई सैलरी तुम वो सारी चीजें नहीं है तुम्हारी। ठीक है, अभी क्या हुआ कि मैं जब गई, उन्होंने कहा कि एक बार आ जाओ ऑफिस में, सर के साथ बैठते हैं। मैं गई। उस दिन की जो ये कैमरे की फुटेज मैंने डाल दी है, मैं बता देती हूँ, वो कैमरे की फुटेज मेरे पास परसों ही आई है। अगर वो कैमरे की फुटेज मेरे पास पहले ही होती तो मैं क्या उस दिन पुलिस जिस जिस दिन मैं पुलिस के पास गई थी, क्या मैं वो कंप्लेन नहीं करती? हरेसमेंट, उन्होंने मेंटल हरेसमेंट तो किया है ना मुझे। और ये लोग कह रहे हैं कि मैं छोटी छोटी क्लिप्स डाल रही हूँ। अगर मैं पूरी वीडियो डालूंगी ना तो आप लोग देख नहीं पाओगे कि उत्तराखंड की एक लड़की के साथ, अब ये लोग कह रहे हैं कि मैं वहां से आया हूँ, हमारे 2-2 ऑफिस हैं, हमारे ये है, तो मैंने भी तो उसमें कंट्रीब्यूट किया है। हम जैसे लोगों ने तो कंट्रीब्यूट किया उसमें 2-2 ऑफिस बनने में। मैंने, अगर मेरे जैसे लोगों ने मेहनत करी तभी तो वो काम कर पा रहे हैं यहाँ पे। ये करने के लिए तो मेहनत नहीं करी, और ये कह रहे हैं कि ये सपोर्ट करते हैं। मेरे पास पूरी वो वॉइस, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो कैमरे का फुटेज है मेरे पास, जो इन्होंने पेमेंट देना है वो सारा मेरे पास, वो चीज प्रूव है। मैं सही हूँ सर, इसीलिए तो मैं लीगल किया, मैंने एफआईआर की, मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं प्रूफ दे रही हूँ, मैं क्योंकि सही हूँ। और मैंने जो ये लोग मेरे पे जो बकाया निकाल रहे हैं सर, वो कौन सा बकाया है ये भी तो बताइए। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने जो उस वीडियो में इमोशनली मैं उस टाइम पे बोल दिया कि इन लोगों ने इतना मेरे पे बकाया निकाला है, ये तो इन्होंने अपने मुंह से कबूल कर दिया कि हाँ हम इनसे पैसे मांग रहे हैं अपने। और मेरे को जो बुरा लगा कि मेरे फादर को क्यों बीच में लाया गया। उन्होंने एक बात कहा है वीडियो में कि हमने जब आपके पिताजी की तबीयत खराब हुई थी तब हेल्प की थी, और एक एक चीज़ और कही कि जब वो आए थे कंपनी में, जब आपने ज्वाइन करी थी, आप नई-नई थी, आपको काम सिखाया। आप आज मतलब वुमेन कार्ड खेलकर कंपनी को बदनाम करना चाह रही हैं। आप लीगली जा सकती थी, आप लीगली क्यों नहीं गई शुरुआत में? मैं आपको बता देती हूँ सर, मैं शुरुआत में लीगली ही गई थी। आप वो वीडियो देखना, सैटरडे की है, और सैटरडे को मैं कोर्ट भी गई थी। कोर्ट में मैंने अपील कर दी थी, सारी चीजें, मैं एडवोकेट के पास बैठी थी उस दिन, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है उस दिन का एडवोकेट के पास। एडवोकेट ने कहा चीजें हो गई हैं आपका, लेकिन आज नहीं हो पाएगा, वो मंडे को होगा। पहले मैंने लीगल ही किया, और मैंने जैसे बोला कि वो वीडियो उसमें था, कोई वुमन कार्ड मैंने खेला ही, और मेरे फादर को बीच में, अगर इन्होंने मेरे फादर के लिए सपोर्ट किया है, इन्होंने कोई बड़ी ट्रांजेक्शन ही की होगी ना जो इतने कैमरे में ये लोग बोल रहे हैं, तो ये बताइए कि कौन सा वो सपोर्ट है, वो प्रूफ दीजिए, है ना? आप लोग मेरे पर्सनल मैटर को ला रहे हैं, मेरे घर की इतनी सीरियस बात को ला रहे हैं, मेरे फादर की इतनी बड़ी बीमारी को आप ऐसे नेशनल पे टेलीविजन या इस मीडिया में बात कर रहे हैं, तो शर्म नहीं है इनको? मैंने किसी की पर्सनल बात अभी तक कहीं नहीं कही है सर, और ना मुझे कहनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने हक का पैसा मांगने आ रही हूँ, हक के लिए लड़ रही हूँ, प्रोफेशनली लड़ूंगी, किसी की पर्सनल चीजों पे बात नहीं करूंगी। कब से काम करती थी? आपने जैसे बताया 2 साल से काम करती थी। जब आपने ज्वाइन किया था तब क्या बात हुई थी उनके साथ? मैं बता देती हूँ सर, इस कंपनी में एक
प्लान है, ठीक है, इनका पूरा प्लान है जिसमें ऐसा होता है कि 5% ये मैचिंग इनकम देंगे, 5% ये डायरेक्ट इनकम देंगे, 5% फिर रिवॉर्ड देंगे, फिर आपका ये मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये आप लोगों को मैं प्रूफ दूंगी सारी चीजें, आप लोग लेके जाइएगा, दिखाइएगा, ठीक है, ये इनका प्लान है। इस प्लान के अकॉर्डिंग ही काम होता है, जब आप प्लॉट बेचोगे तभी आपको पेमेंट आएगा, वही वाली बात है। अब इसी के उस पे मैं काम कर रही थी। इसके अदर इन्होंने मेरे को कोई मेरे पे अगर मैंने कोई इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि भाई नहीं आप तो नहीं जा सकती हो, तो मेरे को वो प्रूफ दिखाइए, है ना। 2 साल काम करने के बाद आपने लास्ट में बोला कि मैं यहाँ से रिजाइन देना चाहती हूँ, अपना कुछ करना चाहती हूँ, और ऊपर से जब बकाया की बात आई कि उन 40 लाख के आसपास उन्होंने कहा कि बकाया है आप पर उनका कंपनी का, तो ये क्या मामला है? सर मामला बस ये है, जो मेरा पैसा देना था, इनको लगा कि इस पे ही बकाया निकाल देते हैं ताकि पैसा ना देना पड़े, और वो बकाया जो है, जो प्लॉट मैंने क्लाइंट को बेचे हैं, जो रेट इन्होंने दिया है उस रेट से ऊपर जो डिस्काउंट दिया गया है वो कंपनी और जाहिद इकबाल के द्वारा दिया गया है, ठीक है, मेरे द्वारा नहीं गया क्योंकि इस कंपनी में राइट्स नहीं है किसी को भी रेट देने के, ठीक है, उन्हीं के द्वारा वो दिया गया है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ है, इनके इन मतलब कंपनी से पूरी रिसीविंग जाती है कि इतना पैसा रिसीव किया गया है, उसमें पूरा लिखा जाता है इतने अमाउंट पे गया है, उनके अकाउंटेंट के सिग्नेचर होते हैं, इन्होंने प्रॉपर एग्रीमेंट क्लाइंट को दिए हैं, ठीक है, जिसमें पूरा मेंशन है कि इतना अमाउंट का आपका प्लॉट है, तो मैंने कौन सा बकाया देना है सर। मतलब कंपनी ये कह रही है कि जो आपने डिस्काउंट दिया है क्लाइंट को वो बकाया आप भरेंगी? मैं भरूं और इनको लगा कि ये जो मेरे को पकड़ाएंगे उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, तभी तो आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी ना कि तुम्हारा नाम आशा राणा है, मान जाऊंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो, वो तो रिकॉर्डिंग सभी ने सुनी है और मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग दूंगी, आप बिल्कुल सुनाइएगा उसको। जब आप वहाँ पे आपने ये वीडियो बनाए उससे पहले आपने क्या बात करी थी, चाहे कंपनी के ओनर हो या और लोग हों जो टीम लीडर हैं, तो उनसे क्या बात हुई थी कि आपने छोड़ने का क्या कारण बताया था उनको? सर छोड़ने का बस यही कारण बताया कि मुझे कुछ चीज़ें नहीं पसंद आ रही है ऑफिस में। होता है कि किसी को कुछ चीज़ें माहौल, किसी को कुछ चीज़ें अभी लगता है कि यार अभी मेरे लिए कुछ बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ मैं ग्रैब कर सकती हूँ। हर कोई जाता है। इनको भी लगा कि ये इनकी कंपनी अभी ग्रो कर रही है तो इन्होंने 2 ऑफिस खोले ना। तो अगर मेरे को लग रहा है मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है तो मैं क्यों ना कुछ और करूँ। ये मेरे राइट्स हैं। तो मैंने वही किया, मैंने अपने टीम लीडर से बात करी, उन्होंने कहा आ जाओ सर के साथ बात करेंगे। तो मेरे टीम लीडर ने बोला कि ये छोड़ के जाना चाहती है क्योंकि इसको लगता है कि यहाँ पे इसको उड़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो इसके ओनर ने कहा क्या हमने पर काट रखे हैं, अब तक उड़ी रही थी। ये कोई बोलने की बात है सर, है ना। अगर आप कह रहे हो अपने इंटरव्यू में कि हम तो अप्रिशिएट करेंगे सारी चीज, तो वो आपने उस टाइम पे क्यों नहीं किया आपने वो चीज। तो अब क्या चाहती हैं आप, मतलब आगे जो कानूनन कार्रवाई होगी, चाहे कंपनी पे हो चाहे जो ओनर है, उन पे क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर मैं बस ये चाहती हूँ जितनी भी लड़कियां लड़के जो इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं उनका पैसा ऐसा ना मारा जाए, बस मेरे लिए ये है। अब पहले मैं सिर्फ अपने लिए लड़ रही थी सर, अब मैं सबके लिए लड़ रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग मैं कमेंट देख रही हूँ सर, उसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा है दीदी हमारे साथ भी हुआ था, हमारे साथ भी हुआ था, हम तो नहीं बोल पाए, हम नहीं बोल पाए, लेकिन आज मैं बोल रही हूँ। आपको एक एक बंदे से यहाँ पे मिला सकती हूँ मैं जिनका पैसा ऑलरेडी इन्होंने देना है इसी कंपनी ने, जो छोड़ के गए हैं, जो कुछ जिन्होंने कुछ बोल नहीं पाए जो लोग। कितनी पुरानी कंपनी होगी ये आपने काम किया वहाँ पे? मैं बताती हूँ सर, ये 2023 लास्ट में यहाँ पे आई है। 3 साल हुए। हाँ, और मैं यहाँ पे फरवरी 2024 1 तारीख से ज्वाइन हुई हूँ और मेरा जो आई कार्ड है मेरे पास वो उस 14 फरवरी का है। 14 फरवरी। हाँ, मेरे बैग में है, मेरे आई कार्ड लेकर। तो जो आपने पुलिस के पास भी गई है, पुलिस ने क्या कहा कि आप ये क्या मामला है? सर देखिए पुलिस का ये कहना था कि मैंने उस दिन, मेरे पास वो कैमरे की फुटेज नहीं थी, अगर उस दिन वाली फुटेज होती तो फिर तो हैरेसमेंट का केस होता इन पे, लेकिन वो फुटेज बाद में आई है कैमरे वाली। उस दिन मैंने बस ये बोला जो ये पैसे नहीं देने वाली चीज है, ये सारी चीजें, तो पुलिस ने भी अपने वो किए, हाथ खड़े किए, बोले कि हम नहीं करेंगे, मतलब कि हमारा केस बनता ही नहीं है। मैं सच बताऊं तो पुलिस तो सिर्फ क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया में ही काम करती है। रियल लाइफ में जब मैं गई, मैं वहां पे रो रही हूँ, मैं चीजें बोल रही हूँ, वो कह रहे हैं उनसे बात करो, मैंने उनसे बात करी, वो कह रहे हैं हमारा तो केस बनता ही नहीं। तो ये चीज है, पुलिस की तरफ से मुझे ये मिला सर।
अब जब वीडियो सामने आई उसके बाद आप फिर दोबारा गई हैं पुलिस स्टेशन में कि इसको मामले को फिर इस हिसाब से आप कार्रवाई करिए कीजिए इस पे? नहीं सर, फिर मैं वकील हैं मेरे, जो अभी चीज़ें देख रहे हैं सारी चीज़ें, तो उनके पास गई हूँ। उन्होंने कहा लीगल कर लेंगे, एफआईआर कर लेंगे, हमारे साइड से ही हो जाएगा। क्योंकि सर मैं अपनी लाइफ में मैं पहली बार कह रही हूँ मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ। मतलब पहली आप गढ़वाली हूँ मैं, गढ़वाली लोग वैसे भी डरते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ों से पीछे ही हटते हैं। अब आप सोचिए कि इन लोगों का मुझे क्या धमकी आ रहे हैं, लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि अब हर हियरिंग में पैसे लगेंगे, कहाँ से दोगी? ठीक है? हर मतलब जो भी अब केस होगा, चीज़ें होंगी, सब में लगेंगे और मुझे पता है सर लगेंगे और जो मेरे पास है नहीं, ठीक है? कहाँ से ही दूँगी क्योंकि इन्होंने मेरे पैसे तो दिए नहीं हैं। तो यही चीज़ें हैं सर, अब लड़ रही हूँ, अब जब तक लड़ सकती हूँ लड़ूँगी बस। जब आपने वीडियो डाली, वीडियो वायरल हो गई, काफ़ी इंटरनेट पे खूब वायरल है ये वीडियो, तब उसके बाद कंपनी का कोई कॉल आया है या उनसे मतलब बात करने की उन्होंने कोशिश करी है आपसे? नहीं, उसके बाद कंपनी के थ्रू कंपनी की साइड से मुझे कोई कॉल नहीं आया है। मुझे बस मेरे एक टीम लीडर का कॉल आ रहा था उस दिन शाम को, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट मेरे एडवोकेट ने साफ मना किया था कि जब तक लीगल की चीज़ें प्रोसीड नहीं हो जाती है, आप फ़ोन नहीं उठाएँगी, ठीक है? तो उसके बाद मुझे अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। तो ये जो सोशल मीडिया पे आपने वीडियो डाला, ये कौन-सी डेट को डाला था आपने? क्योंकि उसके बाद आपने 2-3 वीडियो और भी डाले हैं उसके बाद लगातार। मैंने वो वीडियो आई थिंक डाला है 16 अगस्त को मैं पहली बार गई थी जिस दिन की वो कैमरे की रिकॉर्डिंग है, ठीक है? वो कैमरे की रिकॉर्डिंग मेरे पे बाद में आई है, ठीक है सर? और ये वीडियो डाली है मैंने 3 दिन पहले की, 23 तारीख को। 23 तारीख की। 23 अगस्त को। 16 को मैं गई थी सर, ठीक है? 16 को फिर जब ये सब चीज़ें हुई मेरे साथ, मैंने फिर हिसाब दिया उनको प्रॉपर कि उन्होंने लास्ट में बोला कि अपना हिसाब अपने टीम लीडर को दे देना, ठीक है? मैंने कहा फिर टीम लीडर को दे देंगे, तो उन्होंने बोला कि मैंने दिया फिर सारा हिसाब अपना जितने भी उन्होंने कहा अपनी आईडी वाइज़ अपना हिसाब टीम लीडर को दे देना। फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने दिया। तो फिर उधर से भी मुझे एक वो आया प्रॉपर कि फिर मैंने देखा ये क्या है 37-38 लाख, ये क्या है? फिर मैंने टीम लीडर को मैसेज किया कि मैं ऑफ़िस आऊँगी, ये तो गलत बात है। फिर मैंने उनको मैसेज किया, जो ओनर है, ठीक है? मैंने मैसेज किया, मैंने कहा मैं ऑफ़िस आ रही हूँ, ठीक है? फिर मैंने देखा मैं गई तो वो ऑफ़िस में ही थे, तो मैं लगभग 1 डेढ़ घंटे मैंने वेट किया क्योंकि टीम लीडर थे नहीं वहाँ पे, तो उन्होंने कहा टीम लीडर के सामने ही बात होगी। तो मैं ऑफ़िस गई, मैंने टीम लीडर के सामने उनके साथ बात करी, सारी चीज़ें हुई, तो फिर बोलने लगे ये वो। मैंने कहा सर ये क्या है? कौन-सा पैसा देना है मैंने आपका? बोलते हैं कि जो वो था, जो डिस्काउंट था वो मैंने तुम्हें जो उनको मैंने सिम्पैथी में दे दिया। अब नहीं दे रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। आप वो रिकॉर्डिंग लेके जाइएगा प्रॉपर अपने फ़ोन पे, उसको ऐड कर लीजिएगा क्योंकि मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ इतने में से। मेरे पास कैमरे की रिकॉर्डिंग भी है और मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। मेरा पैसा देना है सर, तभी तो इन्होंने बोला ना निकाल लो जहाँ से निकाल सकती हो। तो मैं ये चीज़ कह रही हूँ। जी, ये चीज़ें जो आपने जो पूरा केस बता दिया है, इसके बाद जब सोशल मीडिया पे आपने वीडियो अपलोड करा, उसके बाद किसी ऐसे जनप्रतिनिधि ने क्योंकि आप एक चमोली के क्षेत्र की रहने वाली हैं या उत्तराखंड के किसी लीडर ने किसी ने या जो आजकल कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे सरकार हो, विपक्ष हो, पक्ष हो, क्या उन्होंने आपसे संपर्क करने की कोशिश करी है अभी तक? मैं बताती हूँ सर, नहीं किया है। जो ये लोग कह रहे हैं ना कि मैंने वुमन कार्ड खेला है, मैंने वुमन कार्ड खेला ही नहीं था। मुझे ज़्यादातर नॉर्मल लोगों के कॉल आए हैं सिर्फ़ इसलिए कि उनको लग रहा है कि मेरी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, मैं कुछ ऐसा कदम ना उठा लूँ। सब लोग मेरे लिए वो कर रहे हैं और उन्होंने आपने देखा होगा कि एक छोटी-सी क्लिप 2 मिलियन व्यूज़ हो गए। हाँ। ये क्लिप काट के डाली है, पूरी वीडियो नहीं डाली है। पूरी वीडियो में मैंने ये बोला है कि थैंक यू आप सभी लोगों का, दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। देखते-देखते उस पे 2 मिलियन व्यूज़ हो गए, मेरी मतलब ये उम्मीद नहीं थी। तो पूरा ही डालते। तो अपने को सही दिखाने के लिए तुमने एक 2 मिलियन व्यूज़ वाला कट करके डाला है, तो इसमें तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहले तो तुम एक लड़की के फादर को जो कि किडनी पेशेंट है, उसकी पर्सनल वो चीज़ को बोल रहे हो। उसमें उनको पता है कि मैं मतलब हर लड़की होती है अपने फादर के लिए चीज़ों में वो, तो उस चीज़ से हूँ मैं इमोशनल हो गई मॉर्निंग में भी। फिर होता है चीज़ें होती हैं, मम्मी परेशान है, पापा उसमें हैं, तो क्या बोलूँ सर ऐसे मतलब लोगों के लिए। अभी कंपनी ये कह रही है कि जो आपने जो वीडियो डाली है, ये बस आपने वुमेन कार्ड खेलने के लिए और व्यूज़ बटोरने के लिए ये सब किया है।
उनका ये कहना है। जी, उनके इंटरव्यू में आपने देखा होगा व्यूज़ बटोरने के लिए। व्यूज़ बटोरने के लिए अगर कोई करता तो कुछ और करता ना, वो तुम्हारी वो कैमरे रिकॉर्डिंग डाल देती हूँ फिर, वो डाल देती हूँ, तुम्हारी वॉइस रिकॉर्डिंग डाल देती कि किस तरीके से तुमने मेरे से बात करी है। उस दिन वो जो इमोशंस मेरे निकले थे, वो इमोशंस जेन्युइन थे, इसीलिए लोगों को वो जेन्युइन लग रहे हैं। वीडियो में एक वीडियो और भी आया है जिसमें कह रहे हैं कि हम पटना बिहार से हैं, हमको गाली बहुत अच्छी तरीके से देनी आती है, वो क्या मामला था? मामला बस ऐसा ही है सर कि उन्होंने बोला मुझे कि तुम इतनी गाली क्यों देती हो? मैंने कहा मैंने किसको गाली दी? बोला कि किसी को नहीं। तो फिर मैंने कहा आप क्यों कह रहे हैं? जो तुम नॉर्मल बातचीत में मैं ओपनली बोल रही हूँ सर चीज़ें, आज चाहे आप हैं, मैं हूँ, दोस्त हैं, हम दोस्त लोग या कोई भी बैठे हैं नॉर्मली जिनके साथ हम थोड़ा फ्रैंक हैं, हम उससे किसी भी उसमें बात कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं कर रही हूँ, किसी भी उसमें बात कर रही हूँ, चाहे मैंने ऐसे बोल दिया, हर कोई बोलता है आजकल, तो तुम ऐसे क्यों बोलती हो? मैंने कहा अगर ठीक है कि तुमने टीम लीडर के सामने ही बोला, मैंने कहा वो चमोली का है मेरा टीम लीडर, मुकुल चमोली नाम है उसका, ठीक है? अब उसके सामने मैंने बोला ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, तो मैंने कहा अगर उनको चीज़ें लगी तो वो बोल सकते थे सामने से मुझे, है ना? कि वो मुझे सामने से बोल सकते हैं, फिर उनको डाँटने लग गए कि तुमने बोला नहीं है। फिर मैंने बोला कि सर ऐसा नहीं है सारी कि तुम मेरे ऑफ़िस के संस्कार खराब कर रही हो। मैंने ये बोला सर मैंने कौन-से संस्कार खराब किए? बोला कि तुम ये जो ज़्यादा बन रही हो ना, तुम्हें जो ये लगता है ना ये बहुत कूल है, ठीक है? बिहार पटना से हैं, हमसे ज़्यादा गाली देती हो तुम। गालियों में ना पेल देंगे हम, ये बोला गया है। पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप लगाइएगा मुझे कोई वो नहीं है। ठीक। तो ये हम अगर ये वीडियो हमारे उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड प्रशासन तक पहुँचती है, तो एक आपसे एक अपील है कि एक महिला का मामला है, एक युवती का मामला है जो अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है, पिछले 2-3 सालों से काम भी कर रही है और आज अपने परिवार का खर्चा चला रही है। लेकिन वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। जब ऐसे तरीके से लोग आते हैं या ऐसी तरीके की कंपनी आती है, जो मेंटली प्रेशर बनाते हैं, आर्थिक रूप से परेशान करते हैं कि आप पर हमारा बकाया है, इन लोगों पर एक्शन ज़रूर होना चाहिए। आशा बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए कि उम्मीद करते हैं कि जल्द आपको ये न्याय मिलेगा और आपकी जो भी माँगे हैं वो पूरी होंगी। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू।